हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम खुद के फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे लैन हो गया, काउंट हो गया, जैसे आपने लिस्ट के फंक्शंस देखे थे, इंसर्ट, अपेंड, तो ये सारे क्या है? आपके इनबिल्ट है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? जो अपने अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, अपने प्रोग्रामिंग में सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे मुझे कहीं पे दो नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने अकॉर्डिंग फंक्शन बना सकता हूं। अब नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नंबर आप 10 + 20 करो, जो चाहे कुछ भी करो, नंबर आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो हम फंक्शन क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं जो हमें जरूरत होती है। मतलब आप इसको रीयूज कर सकते हैं फंक्शन को बार बार, इसलिए हम फंक्शन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देखिए यहां पे थ्री टाइप्स के फंक्शन को, मतलब थ्री टाइप्स को आपको समझना है। यहां पे क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। एक सिंपल फंक्शन कैसे क्रिएट होता है वो देखना है आपको। हम एक सिंपल सा फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे, और एक फंक्शन विथ आर्गुमेंट कैसे होगा वो देखेंगे हम। फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स, और हम तीसरा देखेंगे रिटर्न टाइप का फंक्शन। ये तीन चीजें होंगी, एक सिंपल फंक्शन, एक फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स, और एक हम क्या देखेंगे, रिटर्न टाइप। मतलब हम तीन तरह से फंक्शन को समझेंगे, इन तीनों को ही प्रोसेस में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि एक सिंपल फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। देखिए फंक्शन में दो चीज होगी, फंक्शन क्रिएट होगा और फंक्शन कॉल होगा। तो क्रिएट करने के लिए आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और कॉल करने के लिए जहां पे आपको जरूरत होगी वहां पे आप कॉल कर देंगे। चलिए एक सिंपल सा लॉजिक करते हैं। मुझे दो नंबर को ऐड करना है। अब दो नंबर को ऐड करने का मतलब है क्या है कि नंबर मुझे यूजर से इनपुट लेने हैं और उसको ऐड कराना है। तो आपका क्या लॉजिक होगा, आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे ए और एक बी, और इनपुट नाम के फंक्शन से उसको इंट में कन्वर्ट करके इनपुट ले लेंगे, और सी में a+b कर देंगे। अब ये लॉजिक ये हुआ कि मान लो अगर मुझे दूसरी जगह फिर से सम करना है तो मुझे फिर यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, फिर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, फिर मैं उन दोनों को क्या करूंगा, सम करूंगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बना दूंगा, और फंक्शन को फिर मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं। पहला आप देखेंगे कि सिंपल सा फंक्शन कैसे बनता है। सिंपल फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन बनाना है और फंक्शन में मुझे प्रिंट कराना है वेलकम टू WS क्यूब। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, देखिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंपल फंक्शन कैसे बनाएंगे। और सिंपल फंक्शन बनाने का मतलब है आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे और कॉल कैसे करेंगे। तो मैं यहां पे आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं, फंक्शन बनेगा कैसे। देखिए फंक्शन जो बनता है वो कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। फंक्शन बनता है आपका DEF कीवर्ड से। DEF पहले से इसके अंदर रिजर्व कीवर्ड है, DEF नाम का कीवर्ड होगा, उससे फंक्शन यहां पे क्या होगा, डिफाइन होगा। तो सिंपल लॉजिक है, देखिए मैं बता देता हूं यहां पे फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया DEF फिर फंक्शन का नाम, तो मैं यहां पे फंक्शन का नाम दे देता हूं सिंपल फंक्शन। देखिए फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC दे दें आप, जो भी है। मतलब ये तो मैं खुद से एक नाम दे रहा हूं, तो मैंने एक नाम क्या दे दिया, सिंपल फंक्शन, DEF सिंपल फंक्शन, और यहां पे आएगा आपका राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट से आपका फंक्शन क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। और देखिए फंक्शन का नाम क्या है, DEF सिंपल फंक्शन, और राउंड ब्रैकेट यहां पे कॉलन लगा के आप फंक्शन को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। कॉलन लगा के आप फंक्शन को क्या कर देंगे, स्टार्ट। अब जो भी इसके अंदर करना है वो आप बता देंगे, जो भी आपको प्रिंट कराना है। तो आपने क्या कहा कि मुझे प्रिंट कराना है वेलकम टू WS। देखिए तो यहां पे आप प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट, और इसके बीच में क्या पास कर देंगे, वेलकम टू WS क्यूब। वेलकम टू WS क्यूब टेक आपने यहां पे पास कर दिया, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया किसका, प्रिंट का। तो ये एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। फंक्शन डिफाइन होने में आपने बताया कि मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू WS। अब आपको वेलकम टू WS कहीं भी चाहिए, मान लो प्रिंट, आपको वेलकम टू WS कहीं भी प्रिंट कराना है आपको अपने पेज पे, पूरे पेज पे, तो आप इस फंक्शन को कॉल करिए। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, वेलकम टू WS क्यूब। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कि वेलकम टू WS कैसे। ये तो फंक्शन बना है, यहां पे मान लीजिए मैंने एक पेज बनाया है fun.py नाम का पेज बनाया। अब आप इसको जाके कमांड पे जैसे ही रन करेंगे ना, इस पेज को आप कमांड पे,
तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट करके देगा क्योंकि अभी आपने फंक्शन को बनाया है, कॉल नहीं किया। ये फंक्शन यहां पे क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है। अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं ये कॉल कैसे होगा। हमें यहां पे इसको क्या करना है, कॉल करना है। कॉल करने के लिए सिंपल लॉजिक है, आप बस इस फंक्शन का नाम आप यहां पे लिखिए जहां भी कॉल करना है। बस ये ध्यान रखिए फंक्शन का ऐसा नहीं है फंक्शन के बीच में, फंक्शन के बीच में फंक्शन को थोड़ी कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए आप फंक्शन को यहां पे आप पास कर दें। मैंने यहां पे लिखा सिंपल फंक्शन। अब जैसे ही आपने यहां पे सिंपल फंक्शन लिखा, सिंपल फंक्शन जैसे ही आपने लिखा, ये क्या हो जाएगा आपके सामने प्रिंट करके दे देगा। जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आपके सामने क्या प्रिंट करके दे देगा, ये वेलकम टू डब्ल्यूएस। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूटेक आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो पूरा लॉजिक आप समझ जाइए कि एक फंक्शन बना और फंक्शन को आपने क्या कर दिया, कॉल कर दिया है। तो ये कॉल करने पे ये अपने आउटपुट का क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, जो भी आपने उसके अंदर प्रिंट कराया होगा। तो इस फंक्शन में देखिए कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, मतलब आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपको देनी है, डायरेक्ट हमें प्रिंट कराना है और इसका रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिल गया। तो ये एक सिंपल, ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं क्लियरली बताता हूं, ये तो मैंने अपने मन से दिया, आप कुछ भी दे दो, डेमो दे दो, एबीसी दे दो, कुछ भी आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो फंक्शन का नाम ये होता है, और फंक्शन के नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। फंक्शन का नाम आप जो भी बनाओगे आप कैरेक्टर वैल्यू से बनाओगे और अंडरस्कोर जोड़ सकते हो आप फंक्शन के नाम के बीच में। तो ये आपका फंक्शन हो गया, सिंपल सा फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे कॉल करते हैं। अब देखते हैं, देखिए अब देखेंगे फंक्शन के साथ में हम आर्गुमेंट को कैसे पास करेंगे। ये वो था प्रोसेस, बस हम सिंपल फंक्शन बनाते कैसे, अब हम आर्गुमेंट के साथ फंक्शन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए अब देखते हैं क्या फंक्शन के साथ में हम आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, कि जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो आर्गुमेंट कैसे आप बनाएंगे और कैसे आप पास करेंगे, और जब आप उसको कॉल करेंगे तो कैसे आप उसको वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे जहां पे हम कॉल करते हैं। देखिए फंक्शन के साथ आर्गुमेंट बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए देखो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। आपको कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जो बार बार कॉल हो सकती है और मेरे आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग हो सकती है। मान लीजिए दो नंबर देने हैं मुझे, एक सम नाम का फंक्शन बनाना है, भी मैं यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर दो आर्गुमेंट आते हैं, मतलब दो नंबर को सम करना है मुझे, तो आर्गुमेंट दो होंगे और वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो मैं आर्गुमेंट बना के वहां पे क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। जब आप उसको कॉल करेंगे जो आप वैल्यू देंगे वो उस आर्गुमेंट में जाके क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। देखिए मैं बता देता हूं कैसे बनेगा। बनेगा वो डीईएफ कीवर्ड से ही, डीईएफ फिर फंक्शन का नाम। तो मैंने फंक्शन का नाम यहां पे दे दिया है सम डेटा नाम से फंक्शन बनाया मैंने, और यहां पे राउंड ब्रैकेट थोड़ा सा आगे की साइड मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आर्गुमेंट जो पास होंगे वो यहीं पे पास होंगे इस राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए आर्गुमेंट में आपको पता होना चाहिए कितने आर्गुमेंट आपकी जरूरत हो सकती है, मतलब आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो सम में मुझे पता है कि दो ही आर्गुमेंट होंगे, एक वैल्यू 1 होगी और एक वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहां पे हम आर्गुमेंट दे देते हैं, देखिए a, b, a, b की जगह आप n1 n2 कुछ भी दे सकते हैं, बस ये एक नाम है a, b। आप इसको यूज करेंगे फंक्शन के बीच में। इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर को ऐड कराना है और यही दो नंबर होंगे जब आप वहां पे कॉल करेंगे। यहां पे देखिए जब आप इसको कॉल करेंगे तो जैसे ही आप फंक्शन के बीच में पहले पे आप 20 पास करेंगे तो वो a में 20 को इंप्लीमेंट कर देगा, और b में अगर दूसरे आर्गुमेंट में आप 30 पास करेंगे तो b की जगह क्या चला जाएगा, 30 चला जाएगा। अब देखिए यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया a प्लस b, तो ये एक फंक्शन बन गया है जो दो नंबर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। मगर ये आर्गुमेंट यहां पे मैंने यूज किए हैं। आर्गुमेंट यूज करने का बेनिफिट क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। देखियो मुझे यहां पे इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहां पे पास करते हैं, सम डेटा नाम का फंक्शन है अपना, और इसके अंदर आप दो वैल्यू पास कर दीजिए। आप चाहे यूजर से इनपुट लेके पास करिए या डायरेक्ट पास कर दिए। यूजर से इनपुट लेने का मतलब है मैं एक वेरिएबल लूंगा n इक्वल टू, और उसमें इंट करके इनपुट ले लूंगा यूजर से और n को यहां पे पास कर दूंगा। या आप देखिए यहां पे मैं दो वेरिएबल बना देता हूं, n इक्वल टू 10 और n1 इक्वल टू 20। इस वेरिएबल के नाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं। यहां पे मैंने n पास किया और यहां पे n1 पास किया, तो n के अंदर 10 है वो यहां पे चला जाएगा,
और N1 के अंदर 20 है वो यहां पे चला जाएगा। N1 के अंदर जो 20 है वो कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अब लॉजिक यही है, मैं आपको इसको थोड़ा समझाता हूं कि कैसे हुआ होगा। वह ये होगा कि आपने यहां पे n पास किया, तो जो भी आपने 10 पास किया वो यहां पे इंप्लीमेंट, और N1 में 20 यहां पे। तो अब देखो 10 प्लस 20 की इक्वेशन बनती है, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा, 30 आ जाएगा आपके पास। क्योंकि बस आपको इधर से वैल्यू भेजनी है, वो आर्गुमेंट में जाके जुड़ेगी और आर्गुमेंट क्या कर देगा, उन दोनों को, मतलब जो भी आपने इक्वेशन बनाई होगी सम की या माइनस की, उसके अकॉर्डिंग, आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी होना होगा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आउटपुट आ गया जब आपने इसको क्या किया है, कॉल किया है। तो यहां पे लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, मुझे इसको दोबारा कॉल करना है। देखिए यहां पे मैं वेरिएबल ले लेता हूं, m1 इक्वल टू 10 और m2 इक्वल टू 50 मान लिए, मैंने ले लिया यहां पे। बस इस फंक्शन को मैंने फिर से कॉल किया, इस पे जरूरत है तो सम डेटा, और यहां पे क्या पास कर दिया, m1 m2। तो अब आप देखेंगे जैसे ही आप 10 यहां पे गया और 50 यहां पे गया, तो इसके अकॉर्डिंग, ये इन दोनों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है आपके पास, 60 आ जाएगा। तो देखिए मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने क्या कर दी, वैल्यू बदल दी, और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। फंक्शन तो बनाना एक बार पड़ा ना, मैं कॉल कितनी बार भी कर सकता हूं फंक्शन को। एक पेज पे आप अपने फंक्शन को कितनी बार भी कॉल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फंक्शन बन गया और फंक्शन आपने कॉल किया। देखिए ये आर्गुमेंट से बस बेनिफिट ये है कि मैं अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर दे सकता हूं, नहीं तो मैं यहां पे स्टिल कर दूं 10 प्लस 20, तो ये तो एक फिक्स स्टेटमेंट हो गई, मतलब एक स्टैटिक स्टेटमेंट हो गई कि 10 प्लस 20 को ही मुझे क्या करना है, सम करना है। नहीं, अपनी इक्वेशन डायनेमिक होनी चाहिए, जो मैं नंबर दूंगा उसके अकॉर्डिंग वो सम करके लाएगा। तो ये फंक्शन विद क्या था, आर्गुमेंट था। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आप देखिए फंक्शन विद आर्गुमेंट में आप आर्गुमेंट के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अब आर्गुमेंट के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यही एक सम डेटा नाम का क्या है, फंक्शन बना हुआ है। देखिए यहां पे अब आर्गुमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का मतलब है कि जब आप इसको कॉल करेंगे तो वहां पे आप दो आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, कॉल करते समय आप एक आर्गुमेंट पास करेंगे। अगर दो कर देते हैं तब वो दोनों वैल्यू उसकी जगह जाके क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अगर मान लिया जाए कि केवल आपको ए की वैल्यू देनी है और बी मैं डिसाइड कर लूं पहले से फिक्स है मेरे पास, तो मैं इसमें एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी क्या कर सकता हूं, सेट कर सकता हूं। तो बी में आप बता दीजिए क्या सेट करना है। तो बी इक्वल टू मैंने 5 यहां पे लिख दिया। देखिए ए कॉमा बी, बी इक्वल टू यहां पे क्या लिखा है आपने, 5। अब जब आप इसको कॉल करेंगे, अगर आपने दोनों आर्गुमेंट कॉल करते समय पास कर दिए तो ये 5 को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, मतलब 5 को हटाएगा और जो भी आपने आर्गुमेंट में वैल्यू पास की होगी वो बी की जगह जाके क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अगर केवल आपने एक आर्गुमेंट पास किया तो वो बी डिफॉल्ट में क्या कर लेगा, 5 को ले लेगा और उन दोनों को क्या करेगा, सम करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। देखिए इसको कॉल कराते समय मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। देखिए कॉल करता हूं मैं यहां पे मैंने ले लिया सम डेटा, मैंने यहां पे बस 20 पास किया। 20 पास करने का मतलब है, देखिए इसमें मैंने दो आर्गुमेंट नहीं पास कर दिए कॉल करते समय, कितने, एक किया। जैसे आप 20 पास करोगे तो 20 जाके सेट होगा ए में, यहां पे ए में क्या जाके सेट होगा 20, और मैंने कोई दूसरा आर्गुमेंट पास नहीं किया तो बी वो ऑटोमेटिक क्या रिसीव करेगा, 5 को लेगा और उन दोनों का सम करके जो आपका आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा, आप क्लियर समझ जाइए, आपका आउटपुट आएगा 25, क्योंकि ए की वैल्यू यहां से चली जाएगी और बी डिफॉल्ट में वो क्या ले लेगा, 5 को ले लेगा। तो ये था डिफॉल्ट, हम आर्गुमेंट में वैल्यू कैसे सेट करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने क्या किया, फिर से आपने इसको कॉल किया सम डेटा और यहां पे क्या पास कर दिया 20,10, तो होगा क्या कि अब आपने बी की भी वैल्यू क्या कर दी, यहां पे सेट कर दी, तो 10 जाएगा और 5 को ओवरराइड कर देगा। अब यहां पे 20 और यहां पे 10, तो आप इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आने वाला है, 30 आ जाएगा। तो मतलब अगर आप वैल्यू पास कर देते हैं तो वो आर्गुमेंट की वैल्यू को क्या कर देता है, हटा देता है, फिर वो नई वैल्यू ले लेगा। अगर नहीं करते तो वो डिफॉल्ट में वो वैल्यू ले लेता है। तो ये डिफॉल्ट में वैल्यू सेट करना था कि आप डिफॉल्ट में वैल्यू कैसे सेट करते हैं। देखिए अब हम तीसरा देखते हैं कि फंक्शन में आप रिटर्न कैसे यूज करेंगे। रिटर्न करने का मतलब क्या है कि वो वहां पे प्रिंट ना करे, जब मैं कॉल करूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको चाहूं प्रिंट कर सके। नहीं तो हो क्या रहा है कि आप बस कॉल करते ही ये आपके सामने आउटपुट दे देगा 25। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जब मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, जब मैं उसको कॉल करूंगा तब मुझे प्रिंट कराना है, नहीं तो नहीं कराना है। मुझे केवल वैल्यू स्टोर करके रखनी है, प्रिंट नहीं कराना।
ठीक है, स्टोर करके रखने का मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो ये तो कभी स्टोर ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो प्रिंट होकर आपके सामने आएगी। मुझे वैल्यू को स्टोर करना है, स्टोर करने के बेसिस पे फिर बाद में मैं प्रिंट करा सकूं। तो हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। रिटर्न कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। देखिए रिटर्न, ये फंक्शन एक बना हुआ है, फंक्शन में मैंने दो आर्गुमेंट लिए a, b। मुझे यहां से प्रिंट नहीं कराना, मुझे क्या करना है, यहां से रिटर्न कराना है। तो मान लिया जाए कि मैंने एक c नाम का अंदर वेरिएबल ले रखा है और c में a प्लस b को क्या कर दिया, प्लस करा दिया। देखिए अब अगर आप इसको कॉल करते हैं कुछ भी आंसर नहीं आएगा, भले आप वैल्यू दे दीजिए, क्योंकि आपने प्रिंट करा के, प्रिंट तो कराया नहीं है, आपने उसकी डेफिनेशन में उन दोनों को सम किया है, सम करने के बाद सी को प्रिंट थोड़ी किया है। तो हम यहां से सी को क्या करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं। देखिए तो यहां पे रिटर्न कीवर्ड का यूज होगा, रिटर्न, और यहां पे आप लिखेंगे सी। ठीक है, देखिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न आपने यहां से क्या करा दिया, सी को करा दिया। तो देखिए सी आपके पास रिटर्न में आ जाएगा, क्या लेके आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू। तो मतलब ये जब फंक्शन वापिस आएगा, मतलब जब आप इसको कॉल कराएंगे तो ये उन दोनों की सम वैल्यू ले आएगा, मतलब प्रिंट करके नहीं ले आएगा। वैल्यू स्टोर है, जब तक आप उसको प्रिंट नहीं करेंगे तब तक आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अब देखिए जब मैं इसको कॉल करता हूं, कॉल करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक सम डेटा नाम का फंक्शन यहां पे लिखता हूं और दो आर्गुमेंट पास कर दिए मैंने यहां पे 20, 10। तो देखिए अगर आप इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद आप ये सोच लीजिएगा कि आउटपुट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, इसके अंदर ये 30, मतलब इस इक्वेशन में आप ये समझ जाइए 30 लेके बैठा हुआ है, प्रिंट नहीं करा रहा, 30 लेके स्टोर कर लिया। तो मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में ले लेता हूं, वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने आउटपुट इक्वल टू। तो आउटपुट इक्वल टू ये फंक्शन लिया, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या स्टोर है, 30। प्रिंट होके नहीं स्टोर है, केवल आपके इसके अंदर क्या स्टोर है, 30। और आप इस आउटपुट को क्या करा सकते हैं, यहां पे प्रिंट करा सकते हैं। जब आप इस आउटपुट को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट का काम बस इतना सा हुआ कि वो उधर से वैल्यू रिटर्न में लेके आया, प्रिंट करके नहीं आया। प्रिंट में तो क्या होता है, वहीं पे प्रिंट हो रहा है, बस आपको फंक्शन कॉल कराना है, वो आपको क्या दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। तो रिटर्न हम इसलिए यूज करते हैं, देखिए क्यों, अगर मान लो मुझे इसके ऊपर कंडीशन लगानी थी कि अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू 30 है तो ही मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में जो वैल्यू आती है उस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। अगर सिंपल लॉजिक है, अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट अब प्रिंट करके आती है तो मैं इफ कंडीशन लगा ही नहीं सकता हूं ना, क्योंकि वो पहले से प्रिंटेड वैल्यू है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हम हमेशा वहां पे यूज करते हैं जब मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज प्रिंट करानी है या कंडीशन लगाना हो। तो आज हमने क्या देखा कि सिंपल फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, फंक्शन के साथ में आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, आर्गुमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कैसे करेंगे, और हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस का प्रैक्टिकल, कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट होंगे, कैसे कॉल करोगे आप, उसमें आर्गुमेंट का यूज कैसे करोगे, और एक आर्गुमेंट के अंदर आप डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करोगे। ये हम एक एक करके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। हमने इसका थ्योरी पढ़ी थी कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे डिफाइन होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच कैन बी यूज रिपीटली इन अ प्रोग्राम। आपका कोई कोड बार बार आपके प्रोग्राम में रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने का एक बेनिफिट होता है कि आप उसको क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद जब आप उसको कॉल करते हो तभी आपका फंक्शन क्या होता है, कॉल होता है, नहीं तो नहीं होता है। इट सेव द टाइम ऑफ अ डेवलपर, ये डेवलपर का टाइम सेव करता है। इन पाइथन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इज सेम एज इन अदर लैंग्वेज। मतलब फंक्शन क्रिएट करने का जो लॉजिक्स होता है वो अदर लैंग्वेज से अलग नहीं है, सेम होता है। जैसे अदर लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट होता है वैसे ही पाइथन में भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। यू कैन पास द डेटा नो एज पैरामीटर इन टू अ फंक्शन, मतलब आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन, अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग अ डिफ कीवर्ड। मतलब फंक्शन जो डिफाइन होता है वो डीईएफ कीवर्ड के थ्रू ही डिफाइन होता है। पाइथन के अंदर डीएफ कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं।
सबसे पहले हाँ, क्रिएट अ फंक्शन। आप फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे? तो एक देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है def show data। तो def show data क्या है? फंक्शन का नाम है और उस फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने क्या पास किया? प्रिंट वेलकम टू WSQ। मुझे क्या करना है कि WSQ टैग प्रिंट करना है। कब प्रिंट करना है? जब मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा? कॉल करूंगा। तो वेलकम टू WSQ टैग आपको जहां जहां चाहिए आप बस इस फंक्शन को कॉल करें। अब कॉल करते ही ये आपको क्या रिटर्न कर देगा? वेलकम टू WSQ टैग। तो ऊपर हमने क्रिएट का पूरा बनाया है, def show data नाम से फंक्शन क्रिएट किया, उसके बीच में मैंने लिखा वेलकम टू WS। अब कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग करने के लिए बस आप फंक्शन को यहाँ पे लिख दो show data। ये show data लिखते ही फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा और इसके बीच में आपने क्या लिखा है? वेलकम टू WS। ये आपके सामने क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने एडिटर्स पे और आउटपुट देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ def show data। कॉलन के साथ फंक्शन स्टार्ट होता है, फिर आप यहाँ पे इंडेंटेशन करते हो एक टैब का या एक स्पेस का, और इसके बीच में आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट वेलकम टू WS क्यूब टैग। और अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ? कॉल करता हूँ। देखो ये फंक्शन अभी बन गया है। फंक्शन बनने से वो कॉल नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि आप मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट बार बार यूज करना चाहते हो, इसके लिए आप फंक्शन बनाओ। बट जब आप कॉल करोगे तभी आपका जो स्टेटमेंट होगा वो आपके सामने क्या होगा? डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं इसको रन कर देता हूं। पाइथन, फाइल का नाम है function.py। ठीक है, आपके सामने कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने फंक्शन बनाया है, अभी कॉलिंग है। कॉल करने के लिए आप बस फंक्शन का नाम नीचे लिख दो आप show data। ये आपका फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। जितनी बार आप show data लिखोगे उतनी बार आपके पास वेलकम टू WS क्यूब टैग क्या होगा? प्रिंट होके आएगा। तो आपको अगर 3 बार चाहिए वेलकम टू WS क्यूब टैग तो आप show data आप जितनी बार भी करोगे उतनी बार वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। ये देख लीजिएगा। तो फंक्शन का यही काम हुआ कि मैं अपने कोड को अगर मुझे बार बार रिपीट करना था तो मैं इसके लिए क्या बना दिया? मैंने फंक्शन बना दिया। इससे जो मेरा टाइम हो जाता है वो क्या हो जाता है? बच जाता है। जो डेवलपमेंट करने का जो टाइम होगा, प्रोसेस होगा, वो आपका कम होगा, क्योंकि आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आपने कोड एक बार लिख के रख दिया, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तब आपका आउटपुट आपके सामने क्या हो जाता है? डिस्प्ले हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम फंक्शन आर्गुमेंट्स। मतलब हम फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं? आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शन एज ए पैरामीटर। तो देखिए एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है def sum a, b। तो मैंने इसके अंदर 2 आर्गुमेंट लिए हैं। ये आर्गुमेंट जो मैंने लिए a, b, आप ये कुछ भी नाम ले सकते हो। a, b कोई फिक्स नहीं है, बस आप कोई भी नाम पास कर सकते हो अल्फाबेट्स। तो num1 num2 value1 value2 आप कुछ भी पास कर सकते हो। और मैंने उसको क्या किया? अंदर प्रिंट a+b। तो ये आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और नीचे कॉलिंग विथ आर्गुमेंट। कैसे? मतलब आप आर्गुमेंट के साथ इसको कॉल करोगे तो आपने यहाँ पे लिखा सम 20,10। 20,10 का मतलब मैं बता देता हूँ, 20 जाएगा a के अंदर, 10 जाएगा b के अंदर, और उन दोनों का सम आपके सामने क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है? आर्गुमेंट के साथ में है। अब हम इसका क्या करके देखेंगे? प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक फंक्शन बनाता हूं मैं def sum a, b, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया a+b। तो आपने ये फंक्शन बनाया। आप जहां पे भी आपको सम की जरूरत होगी और बस आपको 2 नंबर पास करने हैं, उन दोनों का सम होके आपके सामने क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। तो कॉल करने का तरीका क्या था? सम, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट मतलब 2 वैल्यू पास कर देता हूँ, 20,10। तो 20 a में जाएगा और 10 क्या जाएगा? b में, और आपके सामने जो आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। मतलब a+b का क्या हो जाएगा? आपके सामने सम हो जाएगा। अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं रन करके। 30 आया। अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और नंबर आप चेंज कर देंगे तो आपके सामने आउटपुट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो 30 आया और 60 आया। तो आर्गुमेंट देने का बेनिफिट ये हुआ कि मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू इसके अंदर क्या होगी? सेट होगी। अगर मैं सम के अंदर पहले से वैल्यू फिक्स कर दूंगा तो वो तो वही आंसर देगा जो आप वैल्यू उसके अंदर क्या करोगे? सेट करोगे। आर्गुमेंट देने का मतलब आप जब कॉल कर रहे हो तब आप डिसाइड कर रहे हो कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी। तो फंक्शन विद आर्गुमेंट हमने ये यूज करके देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। मैंने गाइस आपको बताया था जब मैंने फंक्शंस आपको थ्योरी बताई थी कि आप डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। तो देखिए एक फंक्शन बनाया def sum a, b। अब b इक्वल टू मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट किया? 1, और प्रिंट a+b कराया।
कॉलिंग विथ आर्गुमेंट्स कैसे किया, सम मैंने कॉल किया 20। अब देखो जब मैंने कॉल किया तो गाइस इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास नहीं किए, मैंने कितने आर्गुमेंट पास किए, 1। तो 20 ये ए के अंदर जाके क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, मतलब ए की वैल्यू में वो क्या सेट करेगा 20, और बी की वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा 1, और उन दोनों का सम होके क्या आएगा 21 आ जाएगा। फिर हम देखो इसके नीचे मैंने कॉल कराया सम 20, 10। तो अब इसके अंदर मैंने कितने आर्गुमेंट पास कर दिए, 2 आर्गुमेंट्स पास कर दिए। 2 आर्गुमेंट्स पास करने का मतलब अब जो बी की जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो 1 थी वो हट के अब क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि आप यहां से पैरामीटर बना के उसके अंदर वैल्यू क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप पास भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर पास करते हो तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, अगर नहीं करते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उसको क्या करेगा, यूज कर लेगा। अब हम इसका क्या करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा b = 1, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर क्या कर दी, सेट कर दी, और यहां से मैं पैरामीटर को यहां पे क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। तो पहला आंसर क्या आएगा 20, ए में जाके इंप्लीमेंट होगा, तो b की वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या यूज करेगा 1, तो 20 + 1 आपके सामने 21 आएगा। दूसरा आंसर क्या आएगा 40, वो b की 1 वाली वैल्यू को क्या करेगा, ओवरराइड करके यहाँ पे क्या सेट करेगा 20, तो आपकी जो दूसरी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 40 + 20 60। इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए जो आपके सामने आंसर आया वो क्या है 21 और 60। 21 और 60, 21 क्यों आया, क्योंकि देखो आपने उसके अंदर b की वैल्यू को सेट नहीं किया है, तो b की वैल्यू वो क्या ले रहा है 1 ले रहा है, और 20 आप पास कर रहे हो तो वो a की वैल्यू में जाके क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या था, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आप आर्गुमेंट को कैसे यूज करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है हम रिटर्न कैसे कराएंगे कोई भी वैल्यू। रिटर्न कराने का मतलब आप चाहते हो फंक्शन में यूज करूं तो वो आंसर आपको तुरंत ही डिस्प्ले ना करे, आप जब उसको प्रिंट कराओ तब आपका आंसर क्या होगा, डिस्प्ले हो। तो देखो टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कराने का मतलब आपकी जो वैल्यू आती है वो आपके पास एज ए आउटपुट नहीं आएगी, एज ए आप उसको क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। जब आप प्रिंट कराओगे तब आपके सामने आंसर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एक मैंने वो फंक्शन लिया है def स्क्वायर नाम का, उसमें स्क्वायर क्या है, रिटर्न x इंटू एक्स। तो जो भी वैल्यू पास करोगे उसका आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और s = स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास किया, स्क्वायर के अंदर 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मगर आंसर आपका 25 आएगा। इसके लिए आपको प्रिंट क्या कराना पड़ेगा, s को यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट जब s कराओगे तब आपका आंसर क्या आएगा 25 आएगा, नहीं तो वो आपका आंसर नहीं देगा। रिटर्न लेके वैल्यू आता है, आउटपुट डिस्प्ले नहीं करता। आउटपुट कब डिस्प्ले करता है, जब आप उसको क्या कराते हो, प्रिंट कराते हो। अब रिटर्न वाला हम यूज करके देख लेते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे def स्क्वायर नाम से, एक आर्गुमेंट ले लिया x नाम का, और रिटर्न कीवर्ड यूज किया। रिटर्न एक कीवर्ड है प्रीडिफाइंड, x इंटू एक्स। रिटर्न करने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे प्रिंट x इंटू एक्स लिख दोगे तो जब आप फंक्शन को कॉल कराओगे तो आपका आंसर वो तुरंत ही दे देगा। रिटर्न कराने का मतलब क्या है कि आप जब उसको कॉल करोगे फंक्शन को स्क्वायर, और यहाँ पे पास किया आपने 5, तो ये अभी आपके सामने आंसर रिटर्न नहीं करेगा। आंसर रिटर्न नहीं करने का कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आंसर नहीं रिटर्न करने का कारण यह है कि आपने यहाँ से रिटर्न किया है, प्रिंट नहीं किया। जब भी कोई चीज रिटर्न होती है तो आपको उसको प्रिंट कराना पड़ता है, या तो आप इसको वेरिएबल में ले लो s = स्क्वायर और प्रिंट s करा दो, अब आपके सामने आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। वो स्क्वायर होके वैल्यू आ जाएगी, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके सामने 25 आ जाएगा। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो रिटर्न वाली चीज आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, उसको स्टोर करके उसके ऊपर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, अगर आपकी वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट हो रही है, तो आप उस पर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हमने क्या यूज किया, रिटर्न टाइप का यूज करके देख लिया। मान लिया जाए कि मुझे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी है। मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराने का मतलब मैं क्या चाहता हूं, जो आपने पास किया उसका स्क्वायर आ जाए और उसके साथ 2 भी इंटू हो जाए, जो भी मैं वैल्यू पास कर रहा हूं। मतलब मुझे मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 25 और 10 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप कॉमा करके इसके अंदर एक और आर्गुमेंट पास कर सकते हो रिटर्न के लिए, मतलब आप रिटर्न करा सकते हो कॉमा करके। तो x इंटू 2, एक तो स्क्वायर आ रहा है, एक क्या आ रहा है x इंटू 2, मतलब 5 इंटू 2 10 आएगा। आपके सामने 2 आंसर डिस्प्ले होने वाले हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए एक आंसर आपका क्या है 25 और एक आंसर क्या है 10। तो आप मल्टीपल वैल्यू भी वहां से क्या करा सकते हो, रिटर्न करा सकते हो। बस रिटर्न के लिए आपको अगर मल्टीपल वैल्यू आपको रिटर्न करानी है तो यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, कॉमा पास करना पड़ेगा।
थैंक यू सो मच गाइस।